देखो, रे ऑप्टिक्स या फिर इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी अपन बोलते हैं, और इससे आप लोग काफी फेमिलियर हो। पहले भी आप लोगों ने जैसे लेंस, मिरर, इनके लिए इमेज फॉर्मेशन और बहुत कुछ आप लोगों ने किया हुआ है ना। फिर ग्लास स्लैब से लाइट कैसे जाती है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, तो ये सब पोर्शन हम इस रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, and then refraction from plane surface and then from curved surface। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसी में आ जाएंगे, जैसे आपके टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, तो ये सब इसमें डिस्कशन पे है रे ऑप्टिक्स में। और बाकी आपका पूरा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म थ्योरी इसी में पूरा आना है, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स तो बहुत आसान है, आसान इन द सेंस अब ये अलग ही टॉपिक हो गया आपका। अभी तक आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चल रहा था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां से हमने स्टार्ट किया था और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहां पे एंड हुआ हमारा, तो उसमें कहीं ना कहीं एक चैप्टर का दूसरे में लिंक, दूसरे का तीसरे में लिंक, इस तरह से था। लेकिन ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है रे ऑप्टिक्स, मतलब पुराना अगर नहीं भी आपका कहीं पे कुछ है तो इस चैप्टर में कोई तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चैप्टर हो गया आपका रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। एंड देन इसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स आएगा एंड देन मॉडर्न फिजिक्स। तो वहां पर जब मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगी तो वहां से फिर आपकी लिंकिंग चालू होगी, इस चैप्टर के बाद ये, फिर ये, इस तरह से। बट ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आसान भी है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, थोड़े से ज्योमेट्रिक और थोड़े से मतलब कैलकुलेशंस तो है ही भाई, पूरी फिजिक्स में कैलकुलेशन हम देख ही रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स वैसे तो बहुत आसान है, बट इट नीड सम प्रैक्टिस। तो देखते हैं अपन अभी रे ऑप्टिक्स में। सबसे पहले व्हाट इज रे ऑफ लाइट। एक्चुअल में लाइट की जो वेवलेंथ होती है, अगर हम विजिबल लाइट की वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, तो कुछ खास बातें लाइट के बारे में अपन देख लें जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। हमने क्या पढ़ा था कि भाई लाइट वेव है, लेकिन जो रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लाइट को क्या मान रहे हैं, एक रे मान रहे हैं। लाइट इज अ वेव, बट यहाँ पे आप हम रे के जैसे ट्रीट करोगे। लाइट इज अ वेव, और अगर हम विजिबल रे की वेवलेंथ की बात करें तो ये 8000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉन तक, क्योंकि जो हमको दिखता है, जो दिखती हैं विजिबल रे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बाकी जो लॉ है इसके, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है, इवन सभी टाइप की वेव में होता है। बट वेव में विजिबल रे की वेवलेंथ इतनी होती है, एंड दिस वेवलेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड इट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 meter per second in air और इन वैक्यूम। वैक्यूम में ये इसकी स्पीड होती है, बट ये वेवलेंथ इतनी छोटी है, ये बल्कि यहाँ पर भी मैंने ये ज्यादा बना दिया, ये इस तरह से, अगर मान लो ये वेव इस तरह से जा रही है तो सो दिस इज द वेव। तो आप इसको लगभग लगभग क्या ट्रीट कर लोगे, एक रे ट्रीट कर लोगे, क्योंकि वेवलेंथ बहुत स्मॉल है। तो जब ऑब्स्टेकल का साइज बहुत लार्ज है, किसके कंपैरिजन में, वेवलेंथ के कंपैरिजन में। जो ऑब्स्टेकल्स की हम बात कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल मतलब जहां पे लाइट टकरा रही है, जिसके साथ लाइट का इंटरेक्शन हो रहा है, तो अगर मान लो वो पार्ट उसका उसका साइज बहुत ज्यादा है वेवलेंथ के कंपैरिजन में, ये वेवलेंथ बहुत स्मॉल है, तो आप इसको नियरली क्या ट्रीट करोगे, रे के जैसे ट्रीट कर लोगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लाइट को रे मानते हुए सारे कैलकुलेशन करेंगे, और इसके बाद भी एक चैप्टर है दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो वहां पे फिर लाइट को आपको क्या मानना पड़ेगा, वेव मानना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लाइट को क्या मानेंगे, रे मानेंगे, और पूरे जो कैलकुलेशंस हैं आपके, वो लाइट को रे मानते हुए, कि भाई लाइट क्या है, एक रे है, क्योंकि वेवलेंथ बहुत स्मॉल है। और वेवलेंथ बहुत स्मॉल है, और जब ये जैसे मिरर से टकराती हैं या फिर किसी प्लेन सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है और कुछ पार्ट इसकी ट्रांसमिट होती है, तो वहां पर भी आप उसको वेव के जैसे अभी ट्रीट नहीं करेंगे, आप इसको कैसे मानेंगे, रे के जैसे मानेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे क्या ले रहा है, इसको रे ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक अलग पार्ट हो गया आपका, क्लियर हो गया। तो लाइट के बारे में कुछ बेसिक बातें, लाइट है क्या यहाँ पे, दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और ये कैसा होती है नेचर में, दिस इज ट्रांसवर्स इन नेचर, जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और सी वेक्टर दैट इज स्पीड या वेव। और फिर आपने वैक्यूम में c इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, 1 अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और मीडियम में लाइट की जो स्पीड है, इसके लिए आप फार्मूला देखोगे दैट इज म्यू इनटू एप्सिलॉन। तो जहां पे म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अपन ने पढ़ा है, एंड एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। और फिर इस पे होता है एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से मैं डिनोट कर रहा हूं, दैट इज c/v, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। सो दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे लिख रहे हो, यहाँ पे किस तरह से लिख रहे हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, दिस इज c/v, और c का मतलब ये है और म्यू v का मतलब ये है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बचेगा म्यू आर एप्सिलॉन आर के रूट के अंदर। सो दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये इस टर्म के इक्वल होता है। तो बट ये पूरा बेस है, अब इसके बाद आगे की एक्चुअल कहानी चालू होगी। इसमें से कुछ पोर्शन हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, एंड डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव ये किधर होता है, डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी v और c का जो डायरेक्शन है इट इज अलोंग, ये किधर दिया जाता है, दैट इज e क्रॉस b से जो रिजल्ट आएगा उस डायरेक्शन पे आएगा। सो ये बेसिक है, बट ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद अब आगे की कहानी आपकी चालू हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट और इमेज की कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट किसको बोलोगे, इमेज किसको बोलोगे। पेज नंबर 2। अब अपन आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फिर ऐसे इमेज के लिए रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, ये सब आएगा इस पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट आप किसको बोलोगे, तो नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे अपन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पे आएगा रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट जैसे ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट हमेशा कैसी होती हैं, डाइवर्ज होने वाली निकलेंगी। मतलब वहां से आप रे ऑफ लाइट को बाहर निकालोगे, सभी डायरेक्शन में निकाल सकते हो, मतलब इधर भी निकालोगे इधर भी निकालोगे, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सभी डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट यहां से निकलेगी। और दूसरा आता है फिर बी पॉइंट, दैट इज रियल इमेज, रियल इमेज। अगर मान लो रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पर आकर रियल में कन्वर्ज हो रही हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज द रियल इमेज, पॉइंट रियल इमेज। अब ऐसे क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है और वर्चुअल इमेज भी होती है। तो सी पॉइंट है वर्चुअल
ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? तो अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी उल्टी होती, बट पहले मैं वर्चुअल इमेज के बारे में बता दूं। वर्चुअल इमेज, जैसे मान लो आपने ये प्लेन मिरर लिया और प्लेन मिरर में ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो जो रे ऑफ लाइट है इससे बाहर निकलेंगी ये इस तरह से, और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, यहाँ से डाइवर्ज हो रही, कुछ यहीं से वापिस आ जाएंगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो रे ऑफ लाइट है ये यहाँ से आ रही है, ये इस तरह से। तो दिस इज द वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज है। मतलब वर्चुअल इमेज की कॉन्सेप्ट कैसी है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज कैसी बनेगी? इट ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट उस पॉइंट से निकल के आ रही है। मतलब देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट में रे ऑफ लाइट एक्चुअल में वहां से निकलती है, और वर्चुअल इमेज में जो रे ऑफ लाइट है ये ऐसा लगेगा आपको कि वहां से निकल के आ रही है, डाइवर्ज हो रही, अपीयर टू डाइवर्ज। ये एक्चुअली डाइवर्ज हो रही, दीज आर द रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट है, ये एक्चुअली क्या हो रही है यहाँ पे? दिस इज एक्चुअली डाइवर्ज, एक्चुअली कन्वर्ज। ये क्या हो रही है यहाँ पे? अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज। ये क्या है यहाँ पे? दिस इज वर्चुअल इमेज, और डी पॉइंट में आएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या लगेगा? जैसे कोई पॉइंट है तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू कन्वर्ज, अपीयर टू कन्वर्ज, ऐसा लगेगा। भाई आपकी आई की पोजीशन यहाँ कहीं पे और आप इधर से देख रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है। ये वर्चुअल इमेज के लिए कन्वर्ज हो रही है, यहाँ से डाइवर्ज हो रही, तो ये अपीयर टू कन्वर्ज, अपीयर टू कन्वर्ज उस पॉइंट पे। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपका। तो रियल ऑब्जेक्ट भी रहेगा, रियल इमेज भी रहेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी रहेगा, वर्चुअल इमेज भी रहेगी। तो आप इनको देखो, रियल ऑब्जेक्ट मतलब रियल ऑब्जेक्ट से आप रे ऑफ लाइट को क्या करोगे? देखोगे, रे ऑफ लाइट वहां से डाइवर्ज होते हुए निकलेंगे। रियल इमेज में रे ऑफ लाइट वहां पे जाके कन्वर्ज होंगी, है ना? रियल इमेज में रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है। फिर वर्चुअल इमेज में ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट वहां से डाइवर्ज हो रही है उस पॉइंट से। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड है, तो फिर उतनी जगह से आती हुई लगेंगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में कैसा लगेगा कि भाई रे ऑफ लाइट अपीयर टू कन्वर्ज, अपीयर टू कन्वर्ज, है ना? समझ गए इसको या डाउट है? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। योजित, हाँ बोलो सर। एक एग्जांपल से बताओ ना, वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मीनिंग। वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज का मीनिंग मतलब ऐसा लगेगा कि भाई वहां पे रे ऑफ लाइट क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है। जैसे किसी पॉइंट से ऐसा लगे कि रे ऑफ लाइट वहां से डाइवर्ज हो रही है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है? हेलो, मिरर के सामने खड़े हो गए आप, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी। ऐसा लगेगा कि आप पीछे खड़े हो, वहां से आ रही रे ऑफ लाइट आपके पीछे से आ रही, मतलब मिरर के पीछे से आ रही है, ऐसा लगेगा हमको। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होगा? ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है। बट वर्चुअल इमेज तो हमको समझ में आता है कि जैसे हम अपने प्लेन मिरर के सामने खड़े हो गए, आईने के सामने खड़े हो गए। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपने अभी तक सुना नहीं होगा इस तरह से। बट ये रे डायग्राम है बस, और कुछ नहीं है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब जब आप कॉम्बिनेशन करोगे मिरर्स का, है ना, या लेंस का, तो वहां पे कोई इमेज किसी दूसरे लेंस के लिए या मिरर के लिए किसका काम कर सकती है? ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। तब फिर ये कॉन्सेप्ट आएंगे आगे, पर धीरे धीरे पढ़ते जाओ, समझ में आने लगेगा। ठीक है? हाँ सर। अब हम इसको ये भी नहीं बोलेंगे ना बेटा, अगर आप फोटो खींचोगे तो वर्चुअल इमेज की भी फोटो खींच सकती है। जैसे आप आईने के सामने खड़े होकर आप आईने के अंदर से आपकी खुद की फोटो खींच लो।
आईने पे जो इमेज बनती है उसकी फोटो निकलती है, आप कैमरा ले लो और आईने में जो इमेज बन रही है उसकी फोटो खिंच जाएगी। तो वर्चुअल इमेज कैन बी फोटोग्राफ्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वहां पे ऐसा रहेगा कि लाइट एक्चुअल में क्या नहीं हो रही, वर्चुअल इमेज के लिए लाइट एक्चुअल में वहां से नहीं आ रही है, ऐसा लगेगा कि वहां से आ रही। तो थोड़ा सा अलग कहानी है। देखो, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज आपको बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं। मतलब रियल ऑब्जेक्ट जहां से रे ऑफ लाइट एक्चुअल में डाइवर्ज होती है, और वर्चुअल इमेज में भी रे ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज, है ना। और रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी एक जैसी। हाँ सुशांत बोलो अभी। सुशांत सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल क्या है? ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है यार, अभी सिचुएशन आएंगी तब अपन देखेंगे ना, अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है बेटा, समझ गए। हेलो। हाँ सर। अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, सिचुएशन आएंगी वहां देखोगे ये कौन सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, रियल दिख रहा है या वर्चुअल दिख रहा है, ठीक है। सर आपका वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गया। नहीं ना बेटा, इधर से बराबर है ना। देन आगे बढ़ते हैं अपन। ये रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ गए इसकी कि क्या हो रहा है, मतलब रे ऑफ लाइट कैसे बनाना है, रे ऑफ लाइट कैसे बनाना है, ये समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, आगे देखो। अभी मैं कुछ आपके पुराने एक्सपीरियंस या पुराने पढ़े हुए अकॉर्डिंग में थोड़ा सा और बताता हूँ यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नाउ पेज नंबर 3, देखो पेज नंबर 3 आपका जो पुराना पढ़ा हुआ उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा समझो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल। ये प्लेन मिरर है, ये आपने तो पढ़ा ही हुआ है। दिस इज एनी प्लेन मिरर। अगर मान लो आपने ये इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो आप इसकी इमेज कैसे बनाओगे? इमेज फॉर्मेशन, एक रे ऑफ लाइट ऐसी लोगे तो ये वापस इसी जगह से आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये पीछे से कहीं से आ रही है। फिर एक रे ऑफ लाइट यहां से लोगे तो ये भी ऐसा लगेगा कि ये भी पीछे से आ रही है कहीं से, बट अभी नहीं पता कहां से आ रही है। एंड दूसरी रे ऑफ लाइट आप यहां से इधर से लो तो ये इधर पे डाइवर्ज होगी और ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट पे है। तो आपको ये कि ये बी पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरी रे ऑफ लाइट आप यहां से ऐसी लोगे तो ये इधर जाके डाइवर्ज होगी, तो ये ऐसा लगेगा कि ये वाले पॉइंट से आ रही है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इमेज दिखेगी, ये ए डैश एंड दिस इज बी डैश। तो ये ऑब्जेक्ट रियल है और यहाँ जो इमेज बन रही है आपकी वो कैसी है? वर्चुअल इमेज है, ठीक है। पढ़े हो ना ऐसा, दिस इज द वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज। और अगर आप कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम बनाते हैं, जैसे आपने अगर कॉनकेव मिरर लिया, ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मान लो आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा तो रे डायग्राम कैसे बनाते हैं आप, याद है ना रे डायग्राम? तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, और दूसरी रे ऑफ लाइट आप इस तरह से लोगे तो ये रिफ्लेक्शन के बाद अगेन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसी जा रही है आपकी, तो यहाँ पे आके मिल रही है। एक रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी बिल्कुल, तो वापस यहीं पे आ जाएगी और आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट देखो एक्चुअल में मिल रही है। तो ये जो इमेज है ये कौन सी है? दिस इज द रियल इमेज, ये रियल इमेज है।
और ये रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज। यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज बनी क्योंकि रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद एक्चुअल में मिले। ठीक है, जैसे अगर आप लेंस के लिए आपको ध्यान होगा, जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर आप रे डायग्राम बनाते हो एफ एंड देन 2f, फिर एफ एंड देन 2f, मान लो आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड बी। अब रे डायग्राम आप ड्रॉ कर लो, ये आपने रे डायग्राम लिया, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पास हो रही तो आपका रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, और जो दूसरी रे ऑफ लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से जब जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने के बाद रे ऑफ लाइट सीधी सीधी चली जाती है बिना डेविएशन के, तो ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पर आके मर्ज हो रही है। सो दिस इज द इमेज ए डैश एंड बी डैश। तो यहाँ पे एक्चुअल में मिल रही है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देयर इज अ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो ये रिफ्रैक्शन में इमेज कैसे बनी, रिफ्लेक्शन में कैसे बनी, तो ये कैसी इमेज है, दिस इज आल्सो अ रियल इमेज। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद में रे ऑफ लाइट वहां पर जाके मिल रही, एक्चुअल में मिल रही है। मतलब जो भी इवेंट हो रहा, चाहे वो रिफ्लेक्शन का इवेंट हो या रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद की सिचुएशन है। जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्रैक्शन, वहां पे देखोगे आप रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मिल रही है, तो आप क्या बोलोगे कि ये रियल इमेज है, समझ गए। जबकि प्लेन मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लग रहा है कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, आपकी ए डैश बी डैश से आ रही है, समझ गए, हाँ या ना। हेलो, अरे भाई समझ गए। यस सर। अभी क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की पोजीशंस वगैरह समझ गए इसको। हेलो, अरे भाई समझ गए इनको कि नहीं। यस सर। फिर कुछ टेक्निक्स है इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनाना है। तो एक आपके लिए होमवर्क है, प्लेन मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन, सभी केसेस के लिए आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों का, ये सभी आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, प्लेन मिरर तो वैसे बना ही दिया मैंने। जैसे कॉनकेव मिरर के लिए एक केस मैंने बनाया, एक अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड सी है तो ये केस आपको दिख रहा है, एट सी पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहाँ पे इमेज बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए आपको ये रे डायग्राम कॉपी पे ड्रॉ करना, ये होमवर्क है आपका, समझ गए, होमवर्क है ये, होमवर्क समझ गए कि नहीं। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए आपको ये इमेज फॉर्मेशन करना है, प्लेन मिरर, फिर इनकी प्रॉपर्टीज देखना है, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है ना, वर्चुअल है, रियल है, सेम साइज है, डिमिनिश्ड है ना, एनलार्ज है, ये सब आपको चाहिए फिर उस पे। अरे भाई समझ गए क्या बताया मैंने। हेलो, हाँ सर। ये होमवर्क है आप लोगों का, ध्यान रखना ये होमवर्क, ठीक है, ये होमवर्क है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब इमेज फॉर्मेशन बाय, पहले अब रिफ्लेक्शन समझते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। एंड देन पेज नंबर 4। अब आप देखो इस पे, सबसे पहले अब हम समझ रहे हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, हाँ, रिफ्लेक्शन में जब कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो क्या नहीं बदलता आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसकी स्पीड नहीं बदलेगी। क्या क्या नहीं बदलेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन,
सी है तो स्पीड सी रहेगी, वी है तो वी रहेगी अगर मीडियम है तो। वेवलेंथ एज इट इज रहेगी और फ्रीक्वेंसी भी कभी नहीं बदलती है। हाँ, इंटेंसिटी बदल जाएगी, इंटेंसिटी बदल के ए डैश हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर इंटेंसिटी बदलेगी तो फिर उसका एम्पलीट्यूड भी बदलेगा, एम्पलीट्यूड ए से ए डैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। व्हाट इज आई हियर? देखो, सी इज द स्पीड, lambda is wavelength, f is frequency and I is intensity and a is amplitude here, a is amplitude। तो रिफ्लेक्शन के बाद में a is amplitude, किन किन में चेंजेस आता है? स्पीड नहीं बदलती है, लेकिन क्या बदल जाता है यहाँ पे? इंटेंसिटी बदलती है, वेवलेंथ वही रहती है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी बदलेगी, ध्यान रखना। तो एम्पलीट्यूड भी बदलेगा क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ध्यान में होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो ये एक प्लेन आपने लिया, दिस इज एनी प्लेन, और इस प्लेन पे मान लो कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, इस तरह से आ रही है, दिस इज रे ऑफ लाइट, और ये यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ कर दिया, दिस इज नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये एक मैंने प्लेन यहाँ पे किया कि भाई रे ऑफ लाइट इस प्लेन पे आई और फिर रिफ्लेक्ट होके चली गई। क्लियर हो गया ये? कोई डाउट अभी इस पे? तो यहाँ पे ध्यान देना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, बट ये किस सरफेस पे लाइट टकराई है वो प्लेन मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है आपका, ये एक सरफेस हमने लिया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है यहाँ पे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा लॉ क्या है यहाँ पे? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर lie on same plane, ये एक ही प्लेन पे होते, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये किसी भी टाइप के सरफेस के लिए वैलिड है, किसी भी टाइप के सरफेस के लिए। जैसे ये आपको इस तरह का कर्व्ड सरफेस दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, अगर मान लो आपने कर्व्ड सरफेस लिया और रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है, तो पहले तो आप यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और फिर यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर रे ऑफ लाइट इस तरह से ड्रॉ कर दो, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये क्या है यहाँ पे? इंसिडेंट रे है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी टाइप की सरफेस के लिए वैलिड होते हैं, ध्यान रखना। तो जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जैसे ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुई, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसकी स्पीड नहीं बदलेगी। अगर ये एयर मीडियम है तो सी रहेगी, अगर कोई पानी के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर स्पीड भी है तो भी रहेगी, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, वेवलेंथ लैम्डा, यहाँ पे वेवलेंथ है तो रिफ्लेक्शन में भी वेवलेंथ वही रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी बदलेगी क्योंकि कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ पे क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्ब होगा। एक स्पेशल केस आता है इसमें, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वहां पर लाइट लगभग 99.999% तक क्या होती, रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज अ स्पेशल केस। बट जनरली अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्शन हमेशा उसी मीडियम पे होगा जहां पे है, तो इसलिए स्पीड नहीं बदलती, वेवलेंथ नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, उसकी इंटेंसिटी बदलती है। और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये सभी टाइप के सरफेसेस के लिए वैलिड है। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ठीक है, लेकिन ये जो तीसरा सेकंड लॉ जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, तो ये सेम प्लेन का मतलब क्या है यहाँ पे?
सेम प्लेन का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल ये आपका मॉड्यूल दिख रहा है यहाँ पे, और ये इंसिडेंट लाइट मान लो ऐसी आ रही और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसी गई, और तो ये नॉर्मल आप ऐसा ड्रॉ करोगे। तो सेम प्लेन का मतलब सपोज दिस इज द मोबाइल, आपने ऐसा रख दिया ये ऐसा, तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये हमेशा सेम प्लेन पे आपको दिखेंगे, तीनों हमेशा सेम प्लेन पे रहेंगे। मतलब अगर इसको मैं प्लेन देख लूं, व्हाइट बोर्ड को प्लेन ले लूं मैं यहाँ पे, सपोज दिस व्हाइट बोर्ड इज अ प्लेन, तो ये नॉर्मल आपने बना दिया, ये इंसिडेंट रे हो गई एक रेड पेन, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तीनों इसी प्लेन पे हैं। कभी भी रे ऑफ लाइट ऐसी नहीं आएगी रिफ्लेक्ट होके, ऐसी नहीं जाएगी, हमेशा तीनों एक ही प्लेन पे दिखेंगे आपको, ऐसी कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। हमेशा जैसे ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे आपको दिख रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल हो गया। तो सेम प्लेन का मतलब ये हुआ कि ये आप ऐसा लगा दो तो ये आपको सेम प्लेन पे दिखेंगे, समझ गए ना। और कभी भी ऐसा ये एक सेम प्लेन पे दिख रहा है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये रे ऑफ लाइट आई और ये ऐसी रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब सेम प्लेन कहाँ हुआ, ये दो एक प्लेन पे और ये दो एक प्लेन पे हो गए, तो हमेशा ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन पे आपको दिखेंगे। जैसे मेरा हाथ मैंने यहाँ पे प्लेन लिया, ये एक ही आपको प्लेन दिखेगा, समझ गए। ये डाउट है? हेलो, समझ गए? डाउट है? सर स्फेरिकल शेप पे कैसे आएंगे? क्या स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट पे? स्फेरिकल में रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करना है? हाँ सर। ये बनाया ना, देख मैंने कर्व वाला बनाया। कर्व का मतलब ऐसे ही ना, कर्व में जब भी आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करना है या फिर रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है, तो हमेशा एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट के बाद एक नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहेगा, फिर इंसिडेंट रे से उसका एंगल देख लो, और रिफ्लेक्टेड रे उसके अकॉर्डिंग जाएगी, I इक्वल्स टू R के अकॉर्डिंग ड्रॉ करोगे, ठीक है। हेलो, अरे समझ यस गया? सर। हाँ, यस सर। ओके, क्लियर हो गया इतना, या डाउट है कुछ? क्लियर हो गया या डाउट है? समझ गया सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? हाँ सर। आगे बढ़ेंगे अपन। अब रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन के लिए अपन देखेंगे, फिर स्फेरिकल सरफेस आएगा, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर के लिए पहले कुछ कंडीशन समझते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगले पेज, पेज नंबर 5। Now this is पेज नंबर 5। देखो पेज नंबर 5 में अब सबसे पहले रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए रिफ्लेक्शन की कंडीशंस आप लोग देखो। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ये सपोज आपने एक प्लेन मिरर यहां पे ड्रॉ कर दी, तो सपोज बेटा ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे? एक रे ऑफ लाइट को सीधा नॉर्मल इंसिडेंस रहेगा, तो अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 आएगा, और फिर
एक रे ऑफ लाइट को आप कैसी लोगे यहाँ पर से, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। फिर दूसरी रे ऑफ लाइट आप ऐसी लेना, तो ये यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो फिर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बनेगा और ये ऐसा लगेगा कि पीछे से आ रहा है। तो इस पॉइंट को आप मिला देना। एक्चुअल में जब आपकी आई की पोजीशन यहाँ कहीं पर है तो ये वाली रे ऑफ लाइट आपको लगेगी कि यहाँ से आ रही है, और ये वाली रे ऑफ लाइट आपको लगेगी कि यहाँ से आ रही है। मतलब किस टाइप की इमेज बन रही है यहाँ पे, दिस इज द वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज यहाँ पे आप बनेगी, ठीक है, दिस इज वर्चुअल इमेज। और मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x है, और ये डिस्टेंस y है तो ये डिस्टेंस भी कैसा रहेगा, इसका y रहेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है तो ये वाला डिस्टेंस भी y, ये डिस्टेंस x है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कैसा रहेगा, x रहेगा। अब प्लेन मिरर के लिए अगर आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हो, ये प्लेन मिरर के लिए अगर आपने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया ये इस तरह से, जैसे ये आपने लिया, तो जो इमेज बनेगी, जैसे ये ए और बी है, तो इमेज उतने ही डिस्टेंस पे और उतनी ही हाइट की बनेगी, ए डैश बी डैश। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है। और हमेशा जो ऑब्जेक्ट है और मिरर, ये हमेशा ये जो x है, या फिर मैं इस पॉइंट को अगर m ले लूं यहाँ पे, तो ओ एम इज इक्वल टू एम आई, मतलब ये वाले इसको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है हमेशा। और जो साइज है यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वर्चुअल इमेज है ये, है ना। और अगर मान लो आपने ऑब्जेक्ट ऐसा लिए, दिस इज ए बी, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इन्वर्ट कर देगा। मतलब इमेज कैसी बनेगी, बी डैश पहले बनेगा और आपका ए डैश बाद में बनेगा, तो ये इमेज है। मतलब अगर आपने पैरेलल ऑब्जेक्ट लिए, मिरर के पैरेलल अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी वैसी बनेगी। लेकिन अगर ये इन्वर्टेड, सॉरी, आपने ऑब्जेक्ट को मिरर के परपेंडिकुलर रखे तो उसकी इमेज भी क्या होगी, इन्वर्ट होके दिखेगी। मतलब जैसे मैं ये खड़ा हूं और ये आईना है पीछे, तो मेरी इमेज भी बिल्कुल वैसी ही बनेगी पीछे की तरफ, पैरेलल। लेकिन अगर हम ये पेन की इमेज देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि सपोज ये पेन की इमेज अगर देखोगे ये इस तरह से, ठीक है ना, आप अगर ये कैप है यहाँ पे, ये पेन की इमेज देख रहे हो, तो ये कैप आपको पहले दिखेगी और ये वाला पोर्शन आपको बाद में दिखेगा। और अगर आपने ऐसा रख दिया तो ये पोर्शन आपको मिरर के पीछे ही दिखेगा। आज खड़े हो जाना, पेन लेके देख लेना मिरर में, ऐसा रख के देखना, फिर ऐसा रख के देखना, तो आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी। रे डायग्राम से भी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं। रे डायग्राम में यहाँ की इमेज यहाँ बनेगी और इसकी इमेज पीछे बनेगी, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट की ये जो डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस यहाँ पर भी x रहेगा। और अब इसमें ये रहता है कि मान लो हमने मिरर इतना लिए, ये प्लेन मिरर आपने इतना लिए और ऑब्जेक्ट आपने ऐसा रखे हो, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो ये मिरर के सामने नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी इसको नीचे तक लेके आना पड़ेगा। आपका मिरर है m से m डैश तक, तो बेटा जो इमेज बनेगी हमेशा ये यहाँ पे आएगी, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कराकर ही इमेज बनेगी सेम डिस्टेंस पे। तो इमेज कभी भी इधर नहीं बनेगी। कुछ बच्चे ये गलती कर देते, भाई यहाँ पे इमेज बनेगी, दिस इज रॉन्ग, ये राइट है। तो अगर मिरर ऐसा है तो उसकी इमेज उसी के सामने बनेगी, समझ गए। आप मिरर को क्या कर दो, वहां पे आगे तक एक्सटेंड कर दो। और अगर आप एक्सटेंड नहीं भी कर रहे हो तो मैं एक और रे डायग्राम बना के बता रहा हूँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिया। पेज नंबर 6 देखो, अगर मान लो आपने मिरर ये रखा, इतना मिरर है आपका, ये यहाँ पर एम एंड एम डैश, और आपने ऑब्जेक्ट ये रखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इधर पे नहीं बनेगी इसकी इमेज,
तो एक रे ऑफ इमेज हमेशा मिरर को आगे तक इमेजनरी बढ़ा दो, मान लो यहाँ पे मिरर है, इमेजनरी बना लो, तो ये इमेज बनेगी इतनी डिस्टेंस पे, x यहाँ पर भी तो x यहाँ पर भी, ये इमेज बनेगी। और रे डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो एक इस एंड से ले लो और रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा लगेगा कि ये वाले पॉइंट से आ रही है। दूसरा ये वाले एंड से ले लो, ये ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसी आएगी। तो ये यहाँ पर का नॉर्मल एंड एस और ये यहाँ पर का नॉर्मल एंड, तो ये रे ऑफ लाइट आपको ऐसे दिखेंगे। तो ये इमेज फॉर्मेशन है सर। तो इमेज हमेशा मिरर ये है, बट इमेज आपको यहाँ, समझ गए। लेकिन अगर आप यहां से इसके सामने से अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है आपको इमेज ना दिखे, तो आपको इमेज देखने के लिए उसके फील्ड व्यू पे आना पड़ेगा। तो इतना जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसका जो फील्ड व्यू है, इतना जो पोर्शन अगर आपकी आई की पोजीशन यहां पर रहेगी तो आपको इमेज दिखेगी। मतलब आपकी आई की पोजीशन यहां पे होना चाहिए ये, तो इमेज दिखेगी। अगर आपकी आई की पोजीशन यहां पर है तो ही कैन नॉट सी द इमेज, ही कैन नॉट सी द इमेज, इसको इमेज नहीं दिखेगी, इसको इमेज दिखेगी। ही विल सी द इमेज, ही विल सी द इमेज, इसको इमेज दिखेगी क्योंकि ये क्या है, इसका फील्ड व्यू है, ये फील्ड व्यू बेटा। तो आपकी आई की पोजीशन अगर यहां पर है तो आपको ये इमेज दिखेगी, अगर आपकी आई की पोजीशन यहां पे तो आपको इमेज नहीं दिखेगी। समझ गए, फील्ड व्यू पे होना जरूरी है इमेज देखने के लिए, फील्ड व्यू पर होना जरूरी है। अगर आप फील्ड व्यू पे नहीं है उसके तो आपको इमेज नहीं दिखेगी। समझ गए, हेलो समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? ठीक है, तो फील्ड व्यू पे होना जरूरी। तो ये फील्ड व्यू यहां से आप देखोगे तो इमेज दिखेगी, अदरवाइज ये इमेज नहीं दिखेगी। ठीक है, तो पैरेलल मिरर में अगर मैं घड़ी की बात करूं, ये टाइम आपको बताने की घड़ी में कितना बजा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये टाइम बताना आप कितना बज रहा है। जैसे ये आवर का कांटा है और ये मिनट का कांटा, मिनट हैंड, कितना बचा? व्हाट इज ऑब्जेक्ट टाइम? ऑब्जेक्ट टाइम कितना दिख रहा है, जल्दी बताओ। 3:30, 9:30 नहीं ना, 9 कहाँ, 9 यहाँ पे आता है, इमेज में 9:30। हाँ, इमेज में कितना दिखेगा आपको? 9:30 ना। और चलो मैं यहाँ कहीं पे ले लेता हूँ ऐसे, तो ये कितना दिख रहा आपको? 3:40, हाँ या ना? 3:40 ऑब्जेक्ट टाइम। तो इमेज टाइम कितना दिखेगा? 9:40। 12 तो यहाँ पे दिखेगा आपका, लेकिन 9:20 वाला पोर्शन, हाँ अगर ये नहीं बने हुए यहाँ पे, ये ऐसे नहीं बने, सिर्फ 12 बजे वाला पोर्शन बना हुआ है, तो जो आवर हैंड है वो यहाँ पर दिखेगा और ये वाला एंड आपको इधर कहीं पे दिखेगा। ठीक है, मिनट हैंड। तो आप सीधे सीधे देखो व्हाट इज इमेज टाइम हियर, इमेज टाइम कितना बोलोगे? 9:20 ना। 9:20 तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? इमेज टाइम इज इक्वल्स टू 12 बजे में से हमेशा ऑब्जेक्ट टाइम को घटा दो। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे कितना बचेगा? 11। देखो ये आंसर आ गया। ठीक है, हमेशा क्या कर दो आप, 12 बजे में से ऑब्जेक्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर क्या निकल जाएगा? इमेज टाइम निकल जाएगा। आपको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? आपको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हो। हेलो, अरे समझ गए? हाँ सर। और कोई डाउट अभी इस पे?
हो गया, ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पे जल्दी से। और होमवर्क सुनो पहले आज के लिए, कल फिर